यहाँ का समस्या जो है ज्यों के त्यों पड़ा हुआ है। पानी का खास करके समस्या बहुत जर्जर रूप ले चुका है। बराबर जो है लोग भी जो हमारे जनप्रतिनिधि आते हैं और उन्होंने अपने हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ जो दलितों की आवाज़ है वो हम आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। शायद लोगों को मालूम नहीं है कि जब रामविलास पासवान श्रम और कल्याण मंत्री बने थे तो हमारे पिता नगीना पासवान जी ने यहाँ के दलितों को 5000 जो बैकलॉग है वो नौकरियाँ देने का काम किया है। हमने भी कोर्ट से लड़ कर के 272 आदमी को दुग्धा कोल्लरी के जो गरीब गुरबा लोग हैं झोड़ा ढोकर के कमाते थे, जिसको निकाल दिया गया था, हटा दिया गया था, उसको कोर्ट से लड़ करके हमने रोजगार देने का काम किया है। कंपनी उसे नौकरी दी है और अभी उनके लड़के को भी हम दे रहे हैं। तो हम लोग विकास के काम करते हैं और अन्य पार्टियां जितने भी लोग आते हैं वो विकास 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 का नाम जपते रहते हैं और विकास किस आदमी किस जानवर का नाम है ये पता ही नहीं है। लेकिन हमारे लोग बेजुबान हैं और वो बेजुबानों को जो है बरगलाने का काम करता है और कुछ आर्थिक दे करके और उसे ठग लेने का काम करता है और 5 साल तक ये चलता है। इसलिए हम लोग जो है इन लोगों को जो जगाने का काम कर रहे हैं और हम लोग इसको जगाएंगे कि ये अभी गोपाल जी ने बहुत बढ़िया बात कही है कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। आगामी चुनाव में क्या कुछ जवाब देंगे आप? अगर आप लोग का माइनॉरिटी हम इस लोजपा के साथ हम रामविलास के साथ नहीं रहेंगे, लड़ेंगे तो उस गद्दी से उतर के कहाँ पहुँच गए हैं वो शायद आपको मालूम होगा। और पुनः अभी बयान दिए हैं कि क्या अस्तित्व है, तो भाजपा वाले क्यों गठबंधन करते हैं? गठबंधन तोड़ दे और स्वयं लड़के देखे, उनकी औकात समझ में आ जाएगी। हमारा 10% है वोट, हम काट लेंगे तो उनकी समझ में आ जाएगी। क्या नाम बताएं थे अपना? कृष्णदेव पासवान, अध्यक्ष SC/ST प्रकोष्ठ। OBC SC/ST माइनॉरिटी अल्पसंख्यक के द्वारा जो है हम लोग विगत कई वर्षों से जो है लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। खास करके झरिया विधानसभा में आज जो है हम लोग ईस्ट भगड्डी भुइयां पट्टी में बैठे हुए हैं, अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं और राष्ट्रीय पार्टी का इस मंच के माध्यम से भी चेता देना चाहते हैं, क्योंकि झरिया विधानसभा में हमारा आबादी जो है 85% से ज़्यादा है और 85% से ज़्यादा होते हुए भी हमारे लोगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। जो उनको हक मिलना चाहिए वो हक नहीं मिल रहा है। तो ये मंच के माध्यम से हम कह देना चाहते हैं राष्ट्रीय पार्टी के, अगर हमारे लोगों को OBC SC/ST माइनॉरिटी लोगों को अगर दरकिनार किया गया, इसका खमियाजा भुगतने के लिए तैयार रहे। हम लोग तीसरा विकल्प चुनने के लिए हम तैयार हैं और इसका दोषी राष्ट्रीय पार्टी होगा। और ख़ास करके मैं ये कह देना चाहता हूँ साथी कि कई वर्षों से हमारे लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है। कुछ लोग जो है पैसा के दमक पे और उसके बाद अपना दमकता के आधार पे राष्ट्रीय पार्टी से टिकट लेकर जो आने का काम कर रहे हैं, मैं उन्हें चेता देना चाहता हूं कि वोट हमारा राज किसी और का नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। साथी आपका कहना सही है कि वोट हमारा तो राज किसी का नहीं चलेगा, लेकिन देखा जाए तो अगर किसी राष्ट्रीय पार्टी में कोई अगर सांसद भी रहता है अगर आप लोगों का, लेकिन जब आरक्षण का मामला आता है तो उतना आपके साथ लड़ नहीं पाता, कहीं ना कहीं राष्ट्रीय पार्टी में रहकर भी वो क्यों मजबूर हो जाते हैं? देखिए, राष्ट्रीय पार्टी जो है वो कुछ बंधे हुए रहते हैं, मगर फिर भी अगर हमारे लोग जो है संसद बनकर आते हैं तो हम लोग को गर्व का विषय है। हमारे बातों को नज़रअंदाज नहीं किया जाता है, वो गौर से सुनते हैं, किसी न किसी रूप में हम लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का काम करते हैं, रोज़गार देने का काम करते हैं, हमारे बातों को रखने का काम करते हैं। ये हम लोगों का बहुत गर्व का विषय है, क्योंकि अगर दूसरे लोग जो चुन कर आते हैं, जो हमारे बातों को नज़रअंदाज भी कर दिया जाता है और हमारा हक भी छीनने का काम करते हैं। ये जो हमारे लोग जो अगर संसद बनते हैं और आते हैं तो हमारे आवाज़ को बुलंद करते हैं, हमारे लोगों को रोजगार देने का काम करते हैं, हमारे बातों को सुनते हैं। ये हम लोग का जो है अपने लोगों का एक जो हम लोग का जो कमी है उसे दूर करने का लोग काम करते हैं। मजबूती से हम लोग के साथ में खड़ा रहते हैं। साथी पूरा परिचय आपका?
मेरा परिचय हुआ OBC SC ST माइनॉरिटी का हम जिला महासचिव हुए और यादव समाज के जिला प्रवक्ता हुए। हमारे बीच में टर्स पटेल सेवा संघ के मुख्य संरक्षक दामोदर प्रसाद जी उपस्थित हैं और यादव महासभा का जो है जिला सचिव बसंत कुमार यादव जी उपस्थित हैं, वशिष्ठ कुमार उपस्थित है, लोजपा के जो है प्रदेश में असर में रह चुके कृष्णदेव कुमार जी हमारे बीच में उपस्थित है, राम सेवक पासवान जी उपस्थित है, जय हिंद भगत जी उपस्थित है। तो हम साथी लोग उपस्थित हैं, रजनी देवी जी हैं, पिंकी देवी जी हैं। लोगों ने हमने बोला कि यहाँ पे जो है झरिया विधानसभा में बार बार जो चुनाव आता है तो जो है बरसाती मेढक की तरह जो है लोग जो है टर करने लगते हैं और हमारे लोगों को जो है भला पुछला कर जो है वोट देने का काम करते हैं। उसको जो है हम लोग इस मंच के माध्यम से आने वाला समय में जवाब देने का काम करेंगे साथी।